आज बनकर आया हूँ, चूंकि मैं युवा हूँ, तो हम तो यही कहेंगे कि केकरा से कोई तकलीफ राजा जी, रोजे रोजे होता पेपर लीक राजा जी। अरे केकरा से कोई तकलीफ राजा जी, रोजे रोजे होता पेपर लीक राजा जी। अब मांगो तानी रोजगार के भीख राजा जी, केकरा से कोई तकलीफ राजा जी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं रियल सच न्यूज़। बता दें कि सिवान की धरती पे अभी उपस्थित होने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जो एक नए बिहार की शुरुआत कर रहे हैं, नए बिहार को बदलने की प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। और पूरी पद यात्रा की पूरे सिवान जिले में, और वे जानेंगे भी सिवान जिले में क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ की कमियां हैं। और आज उनका पद यात्रा के बाद, पद यात्रा खत्म होने के बाद आज राजेंद्र स्टेडियम में उपस्थिति है और लोगों को सुझाव देंगे कुछ बिहार को बदलने के लिए और सिवान को बदलने के लिए। तब तक देखते रहिए, लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। प्रशांत जी हमारे बीच हैं और मैं प्रशांत जी के लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि प्रशांत की शख्सियत को लेके चलो तो नमस्कार, नमस्कार। आप जिंदाबाद करे से बिहार ना सुधरी, बात करे से ना सुधरी बिहार। हम नेता नहीं हैं और नेता हमको मत बनाइए। पहले से आपको ठगने के लिए 100 आदमी बैठा हुआ है, हमको भी नेता बनाकर काहे के लिए वो ठगने वाला बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ भाषण देने आपको नहीं आए हैं, आप लोग आए हैं यहाँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। सम्मानित मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, साथीगण जो जन स्वराज की सोच से जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, और आप में से जो सज्जन, जो लोग भी पूरे जिले से आए हैं कुछ लोग सुनने के लिए, आपका आभार व्यक्त करते हैं। संक्षिप्त में आपको इतना ही, 1 महीने से सिवान में घूम रहे हैं, जो कुछ देखा, जो गरीबी, जो बदहाली, जो फटहाली हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, पटना में, दिल्ली में बैठ के जिस बात की चर्चा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गरीबी और परेशानी जमीन पर दिखी है। आप तो यहीं रहते हैं, आप उसी परिस्थिति में जाए, जन सुराज आ जाए, कोई दूसरी व्यवस्था आ जाए, बिहार और बिहार के लोगों की दशा नहीं सुधरने वाली है। मैं आपसे कोई मीठी बात नहीं कहूंगा, कोई आपको झूठा आश्वासन भी नहीं देना चाहता हूं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है, कई बरस लग सकते हैं। तो जिसकी श्रद्धा हो, जिसकी भावना हो, जिसमें वो विश्वास है कि हमें ये करना है, वही आए, और नहीं जिसको ये लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ो तो काले चुनाव जीत जाई, मुखिया विधायक मंत्री बन जाई, तो आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि ये ठीक जगह नहीं है। आपको हमारे साथ रहकर निराशा ही हाथ लगेगी। हमारे पास आपको मुखिया विधायक बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको स्वयं मेहनत नहीं करनी है तो प्रशांत किशोर के पास, जन सुराज के पास वो कोई व्यवस्था नहीं है कि आप मुखिया बन जाइए, विधायक और मंत्री बन जाइए। ये लॉलीपॉप लेकर वोट देने की जो व्यवस्था है, इससे बाहर निकलिएगा तभी बिहार सुधरेगा। और यही प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। हम आपको इतना ही आश्वस्त कर सकते हैं कि जितनी ईमानदारी से ये प्रयास किया जा सकता है वो करेंगे।
1 बरस लगे, 2 बरस लगे, 3 बरस लगे, जुड़ना नहीं जुड़ना, इसको मानना नहीं मानना, वो आपके और समाज के हाथ में है। आप जुड़ेंगे तो बहुत आपका स्वागत है, नहीं जुड़ेंगे तो कोई मलाल भी नहीं है। ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, प्रशांत किशोर के बच्चे का सवाल नहीं है। हमारा लड़का तो देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बिहार के बच्चों की पढ़ाई बंद है। हमको खाने की दिक्कत नहीं है, हमको रोजगार नौकरी नहीं चाहिए, बिहार के बच्चों को रोजगार चाहिए, आपके बच्चों को नौकरी और रोजगार चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी चिंता नहीं कीजिएगा तो प्रशांत किशोर आपकी चिंता नहीं कर सकते हैं। नेता मंच पर आता है, बड़ी बड़ी बात कहता है और उसी में बह कर आप वोट देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमको नेता ने ठग लिया। कोई नेता आपको ठग नहीं रहा है। अगर आपके साथ कोई ठगी का काम हो रहा है तो उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार हैं। आपने जिन मुद्दों पर वोट दिया है वो चीज आपको मिल रही है। आपने जात पर वोट दिया है तो जात की चर्चा बिहार में हर जगह हो रही है। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो जैसे ही आप टीवी खोलते हैं आपको भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान सुनाई देता है। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज के लालच में, तो बिहार में कितनों चोरी है, चोरी करके भी 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने जिन मुद्दों पर वोट दिया है वो चीज आपको थोड़ी कम या ज्यादा मिल रही है। अगर आप इस चीज से संतुष्ट हैं तो इसी मुद्दों पर, इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं दलों को वोट देते रहिए। और अगर नहीं संतुष्ट हैं तो अपना कंधा लगाइए और नई व्यवस्था बनाइए। प्रशांत किशोर आपको नहीं सुधार सकते हैं, आप इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। जेकरे से पूछा था नहीं, कहता कि बिहार में बदलाव होके के चाहिए, भैया हमनी के विकल्प होके के चाहिए। तो विकल्प आपको जरूरत है तो बनाएगा कौन? प्रशांत किशोर। बनाना आप ही को पड़ेगा। आप विकल्प क्यों नहीं बनाते हैं? आप कहते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो जन सुराज वो व्यवस्था है, जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है। जन सुराज आपके संसाधन की चिंता करेगा, जन सुराज आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन खड़ा तो आप ही को होना पड़ेगा, बिना आपके खड़ा हुए ये होने वाला नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आए तो इसमें जुड़िए, और नहीं समझ में आए तो जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता में भी आपका विश्वास है उसके साथ बने रहिए। लेकिन अगर आप उसमें बने रहिएगा तो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार होइएगा। कोई नेता और दल आपके बच्चों के दुर्दिन के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ये बात बताने चले हैं, अभी साल भर 1.5 साल चलेंगे, गांव गांव जाकर सिखाने का, बताने का प्रयास करेंगे। मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। आपको अच्छा लगे तो मानिए और नहीं अच्छा लगे तो नहीं मानिए। लोग बता रहे हैं कि दल बनना चाहिए, अब आप भी अपना एक मत दे दीजिए। जिले में हम लोग इसीलिए बैठते हैं कि आपसे एक बार पूछ लें कि ये पूरे अभियान को दल में बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। आपका क्या मत है? दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सबके हाथों तो उठे के चाहिए भैया। अरे दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दल बनना चाहिए ना। दल बनाने के लिए आप संस्थापक बनने के लिए तैयार हैं, अपना कंधा लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपका जो फरमान है, आपने जो यहाँ अभियान में अपना जो सया है बैलेट पेपर पर, उसका परिणाम भी आपको ये लोग बताएंगे। जन सुराज के अभियान के तहत जो हम लोग कर सकते हैं वो सारा प्रयास कर रहे हैं। आप इसको देखिए, जांचिए, मूल्यांकन कीजिए और सही लगे तो आप अपने और अपने साथियों के साथ इसमें जुड़िए। आप यहाँ आए, यहाँ कुछ समय बिताया, कुछ लोगों की बात सुनी, हमारी बात भी आपने सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूँगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार।
बिहार के आदमी में हतने दम बा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ 4.99% नहीं के पक्ष में पड़े हैं। दूसरा प्रश्न था हमारा, अगर जनसुराज अभियान राजनीतिक दल बनता है तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? इसमें हाँ के पक्ष में 90.10% मतदान हुए, इसके लिए जोरदार तालियां। और नहीं के पक्ष में मात्र 9.9% मतदान हुए, यानी कि 3144 हाँ और 344 नहीं। तीसरा प्रश्न था कि जन सुराज पद यात्रा के दौरान अब तक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व पलायन और किसानों की बदहाली सबसे बड़ी समस्याओं के तौर पर दिखी है। आपकी नज़र में बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसमें भ्रष्टाचार के पक्ष में 25% मतदान पड़े हैं, जोरदार तालियां बजा करके समर्थन करें। 62% मतदान पड़े हैं बेरोजगारी और पलायन के लिए, जोरदार तालियां। और बाकी के 13% मतदान किसानों की बदहाली के लिए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए। इस परिणाम को अपने हृदय से आपने दिया है। जन सुराज परिवार पुनः आपका बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता है। और इसके साथ ही हम सभी आपके आने का पुनः आभार व्यक्त करते हैं।